मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर कॉर्टराइट होते हैं। वो एमिली के घर जाते हैं जहां वो एमिली की जांच करने जाते हैं। वहां वो पादरी मोर से मिलते हैं, जिसके बाद वो एमिली की जांच करते हैं और जांच में एमिली को मृत पाते हैं। जिसके बाद एमिली की मौत के जुर्म में पादरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एरन ब्रूनर को दिखाया जाता है जो कि अपने पार्टनर कॉल के साथ होती है। कॉल एरन को पादरी का केस लड़ने के लिए देते हैं। इसके बाद एरन पादरी मोर से जेल में मिलती है ताकि मोर को बचाया जा सके। वो एरन ब्रूनर को बताते हैं कि एमिली की मौत की वजह है जो वो कोर्ट में सबके सामने लाना चाहते हैं। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि एरन एमिली की मॉम से मिलती है, जहां एमिली की मॉम एरन को बताती हैं कि उसे विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। बाद इथन थॉमस जो कि सरकारी वकील होते हैं, एरन ब्रूनर जो कि पादरी की वकील होती है, दोनों बातें करते हैं। जिसके बाद कोर्ट में केस लड़ा जाता है। पादरी मोर पर हत्या का केस चलता है। इथन थॉमस दलीलें पेश करते हैं और वो मानते हैं कि पादरी मोर के कारण ही एमिली की मौत हुई है, और वो तस्वीर दिखाते हैं कि झाड़ फूँक करने की वजह से ही एमिली इस दुनिया में नहीं है। इथन थॉमस कोर्ट में एडिथ वोगल को बुलाते हैं जो कि एक डॉक्टर होती है। वो एमिली के बारे में बताती है कि एमिली बचपन से ही बीमार रहती थी, घर में ही रहती थी। घर से दूर रहने की वजह से वो घबरा रही थी, लेकिन वहाँ वो जैसन से मिलती है। इसके बाद डॉक्टर एमिली को फ़ोन करती है, वो भी एमिली की माँ के कहने पर। एमिली ज़ोर ज़ोर से रोती है। एमिली को लगता है कि बाहर कुछ जल रहा है। वो बाहर जाती है लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो फिर आकर सो जाती है। तभी उसकी आँख खुलती है तो सामान नीचे गिरता है और कोई बेड पर उसकी चादर को नीचे की तरफ खींचता है। उसके शरीर में आत्मा घुस जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोती है और बाहर चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर म्यूलर को गवाही के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है। डॉक्टर कोर्ट को बताते हैं कि एमिली दौरों की वजह से ऐसा करती थी और वो अपना होश खो देती थी। मिर्गी की हालत में एमिली का शरीर अकड़ जाता था, इसीलिए उसका चारों तरफ भयानक तस्वीरें दिखाई देती थी। और एमिली के मेडिकल टेस्ट से पता चलता था कि उसे मिर्गी थी। इसी के चलते डॉक्टर ने एमिली को कैम्बिट्रोल दवाई दी थी, लेकिन पादरी की सलाह की वजह से एमिली ने वो दवाई नहीं ली और उस दवाई को बंद कर देती है, जिससे एमिली की मौत हो जाती है। जेल में एरन पादरी से मिलती है। वो एरन को शैतान से सचेत रहने के लिए बोलते हैं। अब एरन को जैसन के साथ दिखाया जाता है, जहां जैसन एमिली की हालत के बारे में बताता है कि एमिली की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि कॉलेज में उसे चारों तरफ आकृतियाँ ही दिखाई देती थी। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागकर चर्च में जाती है। वो उसका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता और कुछ देर बाद वो ज़मीन पर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद जैसन उसकी मदद करता है। इस घटना के बाद एरन की अचानक आँख खुल जाती है। वो रात में शैतान के साए को देखती है। फिर जेल में मूर के साथ भी ऐसा ही होता है। भी रात में शैतान का साया दिखाई देता है। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है, जहाँ डॉक्टर ब्रिक्स को बुलाया जाता है गवाही के लिए। डॉक्टर ब्रिक्स कोर्ट को बताते हैं कि एमिली के शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि बीमारी के कारण उसके दिल और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। इसी कारण से उसने अपने शरीर पर जख्म बना लिए थे और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, जिसके कारण ही एमिली को अपने चारों तरफ कुछ भयानक आकृतियाँ दिखाई देने लगी थी और अपने शरीर को वो बुरी तरह अकड़ा लेती थी। लेकिन वो दवाइयाँ लेती तो पूरी तरह ठीक हो जाती, लेकिन पादरी ने ऐसा नहीं करने दिया, जिसके बाद कोर्ट को स्थगित कर दिया जाता है। अगले दिन एरन ब्रूनर रोज़ जो कि एमिली के फादर होते हैं, उन्हें बयान के लिए बुलाती है। वो एमिली के बारे में बताते हैं कि जब एमिली को पहली बार घर में देखा गया तो वो कीड़े खा रही थी, तो ऊपर पूरी तरह काबू खो देती है। वो अपने बालों को खींचती है, अपनों को जख्म देती है, जिसके बाद एमिली के पिता और पादरी उसे पकड़ते हैं और शांत कर देते हैं। फिर पादरी घर चले जाते हैं। अगले दिन कोर्ट में सिडी रडानी को पेश किया जाता है। वो बताती है उसे मानसिक बीमारी नहीं थी, इसी कारण ही पादरी द्वारा की गई पूरी क्रिया फेल हो गई थी, क्योंकि दवाई लेने की वजह से ही एमिली पूरी तरह नींद में रहती थी और वो बेहोशी की हालत में रहती थी, जिस कारण उसे बचाया नहीं जा सका। कोर्ट की कार्रवाई ख़त्म होने के बाद एरन डॉक्टर कॉर्टराइट से मिलती है। डॉक्टर उसे एक टेप देते हैं और कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करने के लिए कहते हैं। अगले दिन अदालत की पैरवी शुरू की जाती है। आप पादरी बयान देते हैं। पादरी कोर्ट को बताते हैं कि
अचानक रात को उनकी आंख खुलती है तो 3 बजे होते हैं। उन्हें भी उस शैतान के होने के संकेत मिले, जिन्हें देखकर वो बाहर की तरफ भागते हैं ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन बाहर वो उस शैतान के साए को देखते हैं। इसके बाद कोर्ट में टेप दिखाया जाता है जिसमें पादरी द्वारा की गई क्रिया को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि एमिली को बचाया जा सके। लेकिन एमिली उस क्रिया को होने से रोक देती है और वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाती है। क्रिया शुरू करने के बाद भी एमिली को नहीं बचा सका, उसके अंदर वो शैतान मौजूद थे। इसके बाद अदालत स्थगित कर दी जाती है। कोर्ट के बाद एरन डॉक्टर ब्रिक्स से मिलती है क्योंकि वो भी एमिली की हालत के बारे में जानती थी। वो चाहती थी कि ब्रिक्स कोर्ट में सब कुछ बताएं, लेकिन एक गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद एरन जेल में पादरी से मिलती है। वो एरन को एमिली की मौत से पहले लिखा हुआ एक खत दिखाते हैं और एरन को देते हैं ताकि वो कोर्ट में पेश करे, जहां वो एमिली की कहानी को सुना सके। इसके बाद पादरी कोर्ट में एमिली की मौत से पहले लिखा हुआ वो खत पढ़ते हैं। वो बताते हैं कि रस्म के बाद एमिली घर जाकर सो जाती है, लेकिन उसे बाहर से किसी के बुलाने की आवाज़ आती है और वो बाहर की ओर चली जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है तो मदर मैरी थी। वो एमिली को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं, लेकिन एमिली नहीं जाती और मदर मैरी चली जाती है। इसके बाद एमिली के हाथों में घाव बन जाते हैं जो कि सूली पर चढ़ते हुए जीसस क्राइस्ट को दिए गए थे। गवाही के बाद ईथन थॉमस जूरी को बताते हैं कि एमिली ने ही अपने हाथों में वो घाव बनाए थे, कटीले तारों पर रखकर, ताकि वो खुद को चोट पहुंचा सके। उसकी मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो ऐसा करती थी। ईथन थॉमस दलील देते हैं कि सही इलाज ना मिलने के कारण एमिली की मौत हुई है और वो कोर्ट में एमिली का फ़ोटो दिखाते हैं। एमिली की ये हालत पादरी ने की है। अगर एमिली को सही टाइम पर दवाई दी जाती तो उसकी मिर्गी को पूरी तरह ठीक किया जाता। इसके बाद जूरी अपना फैसला देते हैं और जज फादर मोर को बरी कर देते हैं। कोर्ट से बरी होने के बाद पादरी और एरन ब्रूनर एमिली की कब्र पर जाते हैं क्योंकि एमिली अब संत की तरह पूजी जाने लगी थी। इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है।